नमस्कार दोस्तों। तो पैसा मिलना शुरू हो गया है और ये हम प्रूफ के साथ, देखिए ये वीडियो में हमको किसी ने कमेंट किया था कि भैया आज मेरा 1 लाख रुपया आ गया यूपी अर्बन, ठीक है, 23 घंटा पहले, मतलब कल को ये कमेंट किया। तो हम सोचे आप लोगों को प्रूफ के साथ आज दिखा देते हैं। जैसे कि हम आप लोगों को हमेशा बताते रहते हैं कि भाई पैसा आ रहा है लेकिन धीरे धीरे करके आ रहा है। तो इस वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे। अगर आप वीडियो को अंत तक देख लीजिएगा ना, आपको हर चीज समझ में आ जाएगा। यहीं पे हम दिखाते हैं ये कितना अच्छा से इनको हम इन्फॉर्मेशन देते हैं। सभी को मेरा इन्फॉर्मेशन अच्छा लगता है और खुद देखिए हम सभी को रिप्लाई भी दिए। वहीं पे आपको हम दिखाते हैं एक इंसान को, ठीक है, ये इंसान को आप देखिएगा, रुकिए हम दिखाते हैं भाई साहब। ये देखिए इसका कमेंट पढ़िए कि कितना बेकार इंसान है। तो ऐसे इंसानों के कारण हमको कभी कभी मन करता है कि कमेंट ऑफ कर दें, किसी का कमेंट का हम रिप्लाई ही नहीं दें। इस इंसान के कारण देखिएगा आज हम बहुत कम लोगों को रिप्लाई किए, क्योंकि ऐसे लोगों का कमेंट देख के मुझे गुस्सा आ जाता है और फिर हम रिप्लाई नहीं देते। तो ऐसे इंसानों के लिए आप 1-2 कमेंट कीजिए कि ऐसे इंसानों को क्या बोलना चाहिए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में हम सारा आपको डिटेल से बताएंगे कि कैसे आपको कब तक पैसा मिलेगा और क्या क्या चीज हो रहा है। सारा चीज हम आपको डिटेल से इस वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, ठीक है। तो पैसा मिलना शुरू हो गया और 1 लाख रुपया जिनका जिनका मैसेज आ गया था, एफटीओ बन गया था। 18 को मैसेज आया, 20 को आया है, 21 को आया है, फिर आप लोगों को पैसा नहीं आ रहा था तो उनके लिए है कि पैसा आना शुरू हो गया है। और सभी के बारे में हम बताएंगे इस वीडियो में कि दूसरा किस्त कब आएगा, तीसरा किस्त कब आएगा, सारा चीज। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा तब आपको समझ में आएगा कि एफटीओ और मैसेज आने के बाद पैसा क्यों नहीं मिलता है। तो देखिए अगर आपका एफटीओ बन गया है और मोबाइल पर मैसेज भी आ गया फिर भी पैसा नहीं आया, तो इसके पीछे का ये कारण हो सकता है सरकारी बजट की कमी। बजट की कमी हमेशा सबसे प्रायोरिटी में रहता है। मैसेज आने के बाद भी पैसा नहीं मिलता और मैसेज मतलब नहीं भी आ रहा था तभी भी पैसा नहीं मिलने का सबसे बड़ा कारण है कि आपका सरकारी बजट का कमी होना। कई बार एफटीओ तो बन जाता है लेकिन सरकार के पास उस समय फंड कम होने के कारण पैसे खाते में आने में देरी हो जाता है। तो एफटीओ बन गया है, मैसेज भी आ जाता है, लेकिन सरकार के पास जो रहता है फंड रहता है उस समय खत्म हो जाता है। जैसे कि 1 करोड़ रुपया सरकार के पास है और देना है हमको 1.5 करोड़, तो कहां से दे पाएंगे। 1 करोड़ तक के देते हो फिर वो कुछ के बच जाते हैं। अब देखिए डीबीटी की समस्या, आपका बैंक खाता आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए और एनपीसीआई पर एक्टिव होना चाहिए। तो ये भी जरूरी है। कभी कभी एनपीसीआई पे एक्टिव नहीं भी रहता है। मेन चीज आपका आधार से अति होना चाहिए और दूसरा चीज आपको डीबीटी चालू रहना चाहिए। ये तो नॉर्मल चीज है, सबसे बड़ा कारण ये है। इसके बाद देखिए कि केवाईसी अपडेट ना होना। केवाईसी भी बहुत टाइम आपके लिए अपडेट नहीं रहता और बहुत दिन से आपका खाता भी बंद हो जाता है, इसके कारण भी नहीं आता। तो ये सब तो नॉर्मल, कुछ लोगों का रिजेक्ट भी हुआ है, कमेंट भी करते हैं, इसलिए हम इसको भी मेंशन किए। लेकिन मेन रीजन हमको बताना था कि सरकारी फंड का कमी हो जाना। और दूसरा समस्या है कि सर्वर की दिक्कतें होते रहती, कुछ नॉर्मल सब बैंक में तो कुछ ज्यादा ही होता है। कभी कभी सरकारी पेमेंट सिस्टम और बैंक के बीच तकनीकी खराबी की वजह से भी आपको पैसा मिलने में देरी हो जाता है। अब चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं कि जिन लोगों को पहला किस्त तो मिल गया है तो उनको दूसरा किस्त कब तक मिलेगा। बहुत लोग कमेंट करते हैं, इसके लिए हम इसको अच्छे से खोजें। तो दूसरी किस्त मिलने के लिए ये शर्तें आपका पूरा होना चाहिए। सबसे पहले काम का लेवल जो है वो पूरी तरह से पूरा होना चाहिए। पहली किस्त के पैसा जब आपके घर का काम न्यूनतम लेवल तक पहुंच जाता है तभी दूसरी किस्त मिलता है। ये नियम आप लोग सभी लोग जानते हैं। अब हम बताते हैं कि सोचिए 18-19 को मैसेज आया था और पहला किस्त आपको मिला था, ठीक है, फर्स्ट आपको पेमेंट मिला था। इसके बाद सोचिए कि बहुत सारे लोग यहाँ पे नहीं मिला है, तो उनको पहले पैसा मिलेगा या दूसरा किस्त आप लोगों को पहले मिलेगा। तो जिन लोगों को पहला किस्त भी नहीं मिला है पहले उनको मिलेगा, वो सबको कंप्लीट होने के बाद फिर आपको मिलने के चांसेस है। तो अभी जो मार्च तक है, मार्च तक अगर बात करें तो जिनका बचा हुआ है उन लोगों को पैसा मिलेगा और तभी आप लोगों का होगा। उसमें भी सबसे जरूरी चीज है कि आपका जियो टैग होना चाहिए। तो जियो टैग के लिए अभी आपके पास लोग आ ही नहीं रहे होंगे क्योंकि अभी उनको भेजा ही नहीं जा रहा है, तो नहीं आ रहे। चाहे आप ब्लॉग जाके भी अच्छे से पता कर सकते हैं कि आखिर क्या रीजन है, भेजिए, मेरा तो काम भी हो गया, अब कितने दिन तक रुकना पड़ेगा, ये सारा बात आप कर लीजिए, शायद कुछ वो सही चीज बताए। देखिए सरकारी अधिकार दोबारा आपके घर की फोटो खींचकर पोर्टल पर अपलोड करेंगे तभी आपको पैसा मिलेगा और फिर आपका वेरिफिकेशन होगा। फोटो अपलोड होने और काम की पुष्टि होने के बाद 30 से 45 दिन के अंदर दूसरी किस्त आती है। तो सबसे पहले जियो टैग करने के लिए लोग आएंगे, तब सोच लीजिए कि अब पैसा मिलने का थोड़ा उम्मीद कर सकते हैं 1 से 1.5 महीना के बाद। और जियो टैग भी होने के बाद आपका जो है वेरिफिकेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पहले उनका वेरिफिकेशन होगा जिनका पैसा बचा हुआ है, जिनका पेंडिंग में है। तो आपको जियो टैग होगा, फिर वेरिफिकेशन, और वेरिफिकेशन कंप्लीट होने के बाद आप 30 से 45 मतलब 1.5 महीना के अंदर आपको पैसा आएगा। और तब तक भी अगर सरकार के पास फंड खत्म हो जाती तो फिर आपको वेट करना पड़ जाएगा। तो दूसरा किस्त के बारे में ये था। तो आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर एक कमेंट करें प्यारा सा,
ताकि हमको अच्छा लगे। अब बात कर लेते कि उत्तर प्रदेश में पैसा धीरे धीरे क्यों मिल रहा है, एक साथ में ही सबको क्यों नहीं मिल रहा है, मेरे पड़ोसी को तो मिल गया हमको नहीं मिला है, तो इसका पीछे का क्या कारण है उसके बारे में भी हम आपको डिटेल से बताने का कोशिश अभी करेंगे। देखिए यूपी में पैसा सबको एक साथ नहीं बल्कि बारी बारी मिल रहा है। इसका मुख्य वजह यह है, देख लीजिए यहाँ पे जिलावार बजट, हर जिले का बजट अलग अलग समय पर मंजूरी होता है। तो ये नहीं है कि सभी जिले के एक साथ मंजूरी कर देता है, तो कुछ जिलों को आज तो कुछ जिलों को कल, कुछ जिलों को बाद, तो जिलावार बंटवारा होता है, बजट होता है और अलग अलग समय पर अलग अलग जिले को मंजूरी दिया जाता है, फिर आपको पैसा मिलता है। अब देखिए टारगेट की सीमा, सरकार हर महीने कुछ तय संख्या में घरों के लिए पैसा भेजती है। तो तय संख्या मतलब कुछ ही, ऐसा नहीं कि हमको 10,000 लोगों का घर देना है तो एक बार में ही 10,000, तो कभी 1,000 लोगों के लिए पैसा भेजेगा, तो कभी 1,500 लोगों के लिए पैसा भेजेगा। तो इसमें सोचिए जो सबसे ज्यादा प्राथमिकता है कि इनको मिलना ही चाहिए, इनको सबसे ज्यादा गरीबी है तो उनको पहले मिलेगा और आप लोगों को वेट करना पड़ जाएगा, जो बचे हुए लोग रहिएगा। तो ये है, ठीक है, आपको इससे भी समझ में आ जाए, जिनका नाम लिस्ट में ऊपर है उन्हें पहले मिल जाएगा, मतलब जिसका प्रायोरिटी में नाम है उसको सबसे पहले मिल जाएगा। तो ये सारी चीज को समझिए, सिर्फ ये मत हल्ला कीजिए पैसा कब मिलेगा कब मिलेगा, जब सिस्टम ही समझ जाइएगा फिर आप किसी और की वीडियो को देखने का उतना जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आपको सब पता रह जाएगा। अब देखिए सख्त जांच भी यहाँ पे होता है, यूपी सरकार अब काम की बहुत बारीकी से जांच कर रही है ताकि पैसा सही इस्तेमाल कर सके, तो फ्रॉडगिरी से भी यहाँ बचाया जा रहा है कि कोई गलत तरीके से पैसे ना ले। तो ये सारा चीज था। आगे देखिए हम यहाँ पे बताएंगे आपको अब क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको ऑनलाइन स्टेटस चेक करना चाहिए, अगर ऑन हो जाए तो। फिलहाल कुछ लोगों का अलग अलग वेबसाइट के थ्रू भी चेक कर रहे हैं तो वो, लेकिन हम उसको नहीं बोलेंगे कि आप उसके तरह से कीजिए, आप वेट कीजिए जब ऑनलाइन चेक होना शुरू हो जाए वेबसाइट काम करने लगे। पीएम आवास योजना की वेबसाइट पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालकर देखते रहे कि रिजेक्ट तो नहीं हुआ है पैसा। अगर रिजेक्ट हुआ है तो फिर से आपको भागदौड़ थोड़ा करना पड़ेगा। अगर रीजन पता चल जाए कहां से रिजेक्ट हुआ है, ब्लॉक से हुआ है बैंक से, तो आपको वहीं पे जाना पड़ेगा। ऑफिस जाए, ठीक है, ब्लॉक ऑफिस जाए, अगर मैसेज आए हुए 20 दिन से ज्यादा हो जाता है तो अपने ब्लॉक जाकर आवास सहायक से मिल लीजिए, उनको बोलिए तो वो आपको सही से बता देगा कि आपके डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम है या फंड की कमी है, ताकि आपके दिमाग से जो कंफ्यूजन है वो पूरी तरह से क्लियर हो जाए। अब इसके बाद आप बैंक जाते रहिए कि यह सुनिश्चित करें कि आपका बैंक खाता चालू है और उसमें आधार लिंक है, तो इसको भी चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि बैंक में आने के बाद इसके कारण भी रिजेक्ट हो जाता है। तो हम आपको हर चीज डिटेल से बता रहे हैं और आपको समझ में भी सारा चीज आ गया होगा। अब थोड़ा सा यहाँ पे एक मेन चीज दिया हुआ है जो कि हम आप लोगों को समझाने का कोशिश करेंगे, तो चलिए इसको समझिएगा अच्छे से, और वीडियो कैसा लग रहा है आप कमेंट करके जरूर बता दीजिए। और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर कर लें, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं यहाँ पे जो भी है। देखिए उत्तर प्रदेश में पीएम आवास योजना के तहत पैसा मिलना शुरू हो चुका है, लेकिन प्रक्रिया अलग अलग चरणों में चल रही है। पैसा तो मिलना शुरू हो गया है, लेकिन प्रक्रिया जो है वो अलग अलग में है। जैसे कि देखिए शुरू कब हुआ है, जनवरी फरवरी 2026 से ही शुरू हो चुका है। इस साल के नए बजट और लक्ष्यों के अनुसार जनवरी के आखिरी हफ्ते और फरवरी की शुरुआत में पात्र लोगों के खाते में पैसा भेजना शुरू कर दिया गया, लेकिन धीरे धीरे करके मिल रहा है। अब देखिए बैच के अनुसार पैसा सबको एक साथ नहीं मिल रहा है, सरकार ऐसे छोटे छोटे समूहों में जारी कर रही है। जिन लोगों का वेरिफिकेशन पहले पूरा हो गया था उनके खाते में पैसे की पहले या दूसरी किस्त आनी शुरू हो गई है। ये बात आपको समझ में आ गया। एफटीओ जनरेट होना, अगर आपके पास मैसेज आ गया है, आपका एफटीओ पोर्टल पर दिख रहा है, तो इसका मतलब है फरवरी महीना के भीतर ही आपके खाते में राशि जमा होने की पूरी संभावना है। जैसे वो भाई भी हमको कमेंट किए थे कि आज 1 लाख रुपया आ गया, तो ये है कि फरवरी के अंत तक में उम्मीद है पूरी तरह से जिसका जिसका एफटीओ बन गया है, जनरेट हो गया है, उन सभी को क्लियर यहाँ पे किया जा रहा है। सबसे पहले रुका हुआ पैसा, अब देखिए जिन लोगों का पैसा पिछले साल फंड की कमी के कारण रुका हुआ था और ये इस नए चरणों में सबसे पहले मिलना है, प्राथमिकता इनको दिया जाएगा जो अगले साल से ही वेट कर रहे हैं। तो सारा चीज यहाँ पे आपको हम क्लियरली बता दिए। आपको वीडियो कैसा लगा, पसंद आया, सही लगा, गलत लगा, आप कमेंट कर दीजिए कि आपका न्यूज झूठ लगता है, बेकार लगता है, आप तो बेकार वीडियो बनाते हैं, आपसे घटिया वीडियो कोई नहीं बनाता। जैसे कि वो लड़का कमेंट किया था कि बुरा लगे हमको, फिर हम किसी का रिप्लाई भी करना पसंद नहीं करेंगे। तो आप लोगों को कैसा लगता है, आप लोग हमको कितना सपोर्ट करते हैं, आप जरूर से जरूर बताइएगा हमको। और चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।